चुनाव का चरित्र आज समूचे बिहार में चप्पे चप्पे पर दिखा। 7 नगर निगमों, 32 नगर परिषदों, 67 नगर पंचायतों और 2494 वार्ड्स के लिए वोटिंग हुई। जाहिर है इस एक चुनाव से करीब 2600 लोगों की ताजपोशी होने वाली है और भ्रष्टाचार के इस युग में कहा जा सकता है कि सारे पद लाभ के पद होते हैं। जिस दौर में मुखिया जी और सरपंच महोदय भी हर साल लाखों का बारा न्यारा कर लेते हों, उस दौर में अगर लाभ के 2600 पद दांव पर लगे हों तो मारामारी तो होनी ही थी। सो कहीं गोलियां चली, कहीं रुपए बांटे गए, कहीं शराब परोसी गई, कहीं बोगस वोटिंग कराई गई। हम साधारण और 60 साल पीछे की मानसिकता में जीने वाले लोग जिन चीजों पर हाय तौबा मचाते रहते हैं, उन्हें हमारे प्रगतिशील और समय के साथ कदम ताल करने वाले नेतानुमा तमाम लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर में पूजा पद्धति के तौर पर अपने आचार व्यवहार में शामिल कर लिया है। इस पूजा पद्धति में लोकतंत्र के भगवान को गंगा जल की जगह शराब चढ़ाई जाती है और जनता को इसे चरणामृत की तरह बांटा जाता है। इसी तरह 100-100, 50-50 के पत्ते चढ़ाने से भी लोकतंत्र का भगवान गदगद होता है और जनता धन्य होती है। लोकतंत्र का भगवान अगर लहू मांगे तो इन नेतानुमा पुजारियों को इससे भी गुरेज नहीं। इसीलिए जहां जरूरत होती है वहां पूरे धूमधाम से गोलियां चलाई जाती हैं, लाठी डंडे चलाकर लोगों के हाथ पैर तोड़े जाते हैं, भाड़े के गुंडानुमा भक्तों से पत्थरबाजी कराई जाती है, वगैरह वगैरह। भारतीय गणतंत्र के लिए यह कितने सौभाग्य की बात है कि इस मुल्क में जहां जरूरत भर अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रशासक, अच्छे पत्रकार नहीं पैदा हो पा रहे, वहीं नेतानुमा लोगों की फसल लहलहा रही है और इनमें से हर कोई एक दूसरे से बढ़कर है, हर कोई शेर पर सवा शेर है, या यूं कहें जैसे लंका में सभी 52 हाथ के थे, वैसे ही इनमें भी कोई 51 हाथ का नहीं है। लोकतंत्र ने भ्रष्टाचार के मामले में 100% समाजवाद लागू कर दिया है। अब बड़े छोटे, अगड़े पिछड़े, पुरुष महिला, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबके सामने भ्रष्टाचार के समान मौके हैं और यह मौका देने के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। जनता वोट डालती है और यह तय करती है कि इस बार अमुक अमुक और फलाने फलाने व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने का मौका देना है। इसीलिए वार्ड प्रतिनिधियों और मुखियाओं से लेकर विधायकों और सांसदों तक को जनता 5 साल तक बीच में नहीं टोकती है कि आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, ये पैसा तो हमारा है जिसे आपने अपनी 7 पुश्तों के नाम कर लिया है। तो जनता जिन्हें इतनी श्रद्धा और भक्ति से लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पदों पर बिठाती है, वो अगर भ्रष्टाचार न करें तो ये जनभावनाओं के खिलाफ होगा। इसलिए वो भी जनता द्वारा दिए गए मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। अब ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी माहौल में अगर कुछ लोग चुनाव सुधारों और भ्रष्टाचार वगैरह से लड़ने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर बंदिश लगा देनी चाहिए, ताकि वो लोग लोकतंत्र के पर्व त्योहारों पर उदासी भरी वैसी बातें न कर पाएं जैसी हम कर रहे हैं। बधाई उन सबको जो लोकतंत्र और चुनावों के मौजूदा स्वरूप में पूरी आस्था रखते हैं।